नमस्कार। स्वागत है आपका अव्यय एस्ट्रो में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। अगर आपके जीवन में या आपके घर के किसी सदस्य के जीवन में विवाह में देरी हो रही है, उम्र निकल रही है, लेकिन अब तक कोई शुभ समाचार नहीं मिला है, तो आज मैं आपको एक ऐसा अचूक और अनुभूत उपाय बताने जा रहा हूं जिसके करने से विवाह के योग प्रबल बनते हैं और शादी के अवसर स्वयं चलकर आपके पास आते हैं। हाँ, देखिए, इस उपाय को यदि लड़के या लड़की जिसके विवाह में देरी हो रही है उनको करने में या किसी समय अभाव के कारण या किसी अन्य कारण से कोई कठिनाई है, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उपाय लड़के या लड़की की माता भी कर सकती है। फल दोनों के ही समान है, यानी स्वयं खुद लड़का या लड़की करे या उनकी माता जी करे। अक्सर शादी में देरी के पीछे कई कारण होते हैं। एक तो ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति, यानी आपकी जन्म कुंडली थोड़ा सा विवाह के योग को डिले कर रही हो, विवाह योग में कोई दोष हो, या कोई नकारात्मक ऊर्जा या पारिवारिक कारण, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम श्रद्धा और नियम से उपाय करते हैं तो परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाती हैं। इस उपाय के लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए। ध्यान से सुनिए, 3 चीजें चाहिए। भांग की सूखी पत्ती लगभग 50 ग्राम, दूसरी है धागे वाली मिश्री, ये भी लगभग 50 ग्राम, और तीसरी है धतूरे के बीज लगभग 20 ग्राम। ये तीनों चीजें आपको लेनी है और इन तीनों चीजों को इमाम दस्ते में अच्छे तरीके से कूट लेनी, यानी इनका बारीक पाउडर बना लेना। यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कि इनको इमाम दस्ते में ही कूटना है, मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है। अब इनको पाउडर बनाने के बाद इस मटेरियल की बराबर बराबर की 40 पुड़िया बना लीजिए, छोटी छोटी पुड़िया बना लीजिए 40। देखिए, लगभग ये जो मटेरियल है इसमें लगभग आधी छोटी चम्मच के बराबर की 40 पुड़ियाएं बन जाएंगी। अब ये 40 पुड़ियाएं आपकी 40 दिनों की साधना के लिए तैयार हो गई हैं। इस प्रयोग की शुरुआत जो है कब से करनी है आपको? अमावस्या की रात से करनी है। अमावस्या की रात को सोने से पहले, जब भी आप 9-10 बजे सोते हैं उससे पहले एक पुड़िया लें और एक उस पुड़िया का मटेरियल को छोटा एक पानी का लोटा ले लें, उसमें डाल दें, यानी पानी में डाल, और इस लोटे को आप अपने पूजा स्थल या सोने के स्थान पर ढककर रख सकते हैं। यानी पानी का लोटा, उसमें एक पुड़िया आपने खोल दी, इसको रात भर रखा रहने दें। अगली सुबह आप अपने नित्य कर्मों के बाद जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद ये जल केवल और केवल शिवलिंग पर अर्पित करना है। ध्यान रखें, यह जल किसी अन्य देवता पर नहीं चढ़ाना है और भगवान शिव को प्रणाम करना है। इसी प्रकार अब आपको रोजाना का क्रम रखना है कि रात को सोने से पहले एक नई पुड़िया लेनी है, उसको पानी के लोटे में डालना है और इस लोटे को रात भर रखे रहने देना है, और सुबह उसी पानी को आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है और भगवान शिव को प्रणाम करना है। यह क्रम आपका 40 दिन तक बिना रुके चलाना चाहिए। अगर आप बीच में कहीं बाहर जाएं तो परिवार का कोई अन्य सदस्य या ये कार्य जो है कर सकता है, यानी कार्य नियमित रूप से होना है, इसमें कोई ब्रेक नहीं लगना है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया किसी कारण से भी बीच में टूट जाए तो फिर इसको यहीं बंद कर देना चाहिए। फिर अगली अमावस्या से इससे दोबारा शुरू करें और पुनः नई सामग्री लेके ये प्रयोग आपको करना है। देखिए, सामग्री कहाँ मिलेगी, ये भी एक थोड़ी सी जानकारी देने की बात है। तो भांग जो है शहर में सरकारी भांग के ठेके होते हैं, उनको मिल जाएगी, और मिश्री तो जो है या तो हलवाई की मिल जाएगी या पंसारी की दुकान पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तीसरी बात है धतूरे के बीज। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये पौधे छोटे छोटे से पौधे होते हैं जो सीधे ही मिल जाते हैं, खेतों में खड़े हुए और रास्तों में खड़े हुए। शहरों में भी जहाँ खाली प्लॉट्स हैं या रोड साइड पर के पौधे जो है मिल जाते हैं, उनका 2-3 जो फल हैं वो तोड़ लीजिए और उसमें से उसको फोड़ करके लगभग 100 बीज आप उसमें से निकाल लीजिए। ये 20 ग्राम के लगभग हो जाएंगे।
इनके टूटने से पहले इन बीजों को अच्छी तरह से सुखा भी लें। याद रखें, यह उपाय तभी फल देता है जब इसे पूरे मनोभाव और श्रद्धा नियम के साथ में किया जाएगा। अगर 40 दिन पूरे करने के बाद आपको लाभ मिले तो कृपया वाटने अनुभव जरूर लिखें ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हो सकें। धन्यवाद और प्रभु शिव आपके जीवन में शीघ्र सुविवाह का संयोग बनाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे या लगा है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और ज्योतिष व वास्तु से जुड़े हुए ऐसे ही अनुभूत उपाय पाने के लिए अव्या एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पुनः धन्यवाद।